इमेजिन करो आप अकेले एक सुनसान डेजर्ट में हाइकिंग कर रहे हैं जहां मीलों दूर तक कुछ नहीं है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, बट डेजर्ट में सब नॉर्मल हो ऐसा नहीं हो सकता। आप चलते चलते एक अनजान और अजीब गुफा के पास पहुंचते हैं। अचानक बिना किसी कारण के आपकी बॉडी बुरी तरह वाइब्रेट होने लगती है, यानी हिलने लगती है। अब आपका दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ जाता है, क्योंकि अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है उस गुफा में जिसे आपकी बॉडी झेल नहीं पा रही। सोचो, एक 47 ईयर का एक्सपीरियंस हाइकर है, ऐसे ही उसे एक गुफा दिखती है जिसके सामने उसकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है, बट वो फिर उस जगह वापस जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये मिस्टीरियस और स्पाइन चिलिंग रियलिटी थी केनी वीच की। केनी ने 2014 में एक यूट्यूब वीडियो पर कमेंट किया था जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। उसने लिखा, द एंट्रेंस टू द केव वॉज शेप्ड लाइक अ परफेक्ट एम। आई ऑलवेज एंटर एवरी केव आई फाइंड, बट एज आई began to enter this particular cave, my whole body began to vibrate. The closer I got, the worse the vibrating became. Suddenly I became very scared and hightailed it out of there. ये गुफा नेवादा के एक्सट्रीम शीप माउंटेन में एरिया 51 के बहुत करीब थी। वहाँ का आइसोलेशन इतना एक्सट्रीम था कि डर लगना लाजमी था। उसने ये भी कहा था, That was one of the worst thing that ever happened to me. पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये डार्क डिस्कवरी उसकी लाइफ का सबसे मिस्टीरियस हादसा बनेगा। केनी कोई आम हाइकर नहीं था। स्नेक बिट मैगी नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता था जहां वो अपने एक्सट्रीम डेजर्ट एडवेंचर की डॉक्यूमेंट्रीज डालता था। वो इतना फियरलेस हाई रिस्क हाइकर था कि वो ना तो अपने साथ कंपास रखता था ना ही जीपीएस। पर जब उसने उस मिस्टीरियस केव और बॉडी वाइब्रेट होने वाली बात यूट्यूब पर बताई तो उसकी आम सी लाइफ एक नाइटमेयर में बदल गई। उसकी ऑडियंस ने उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। कमेंट पे लोग उसे झूठा कहने लगे। उन्होंने डिमांड रखी कि अगर वो सच कह रहा है तो उस गुफा में वापस जाकर पूरी वीडियो बना कर लाए। अब आप सोचेंगे कि कोई अनजान लोगों के कमेंट पढ़कर कोई अपनी जान दोबारा रिस्क में क्यों ही डालेगा, पर इंटरनेट का प्रेशर एक इंसान के दिमाग को किस हद तक मैनिपुलेट कर सकता है ये उसके अगले कदम ने साफ दिखा दिया। उसने डाउट ऑफ मैनी को मिटाने और यूट्यूब पर रिस्पेक्ट पाने के लिए केनी ने एक बार फिर वहां जाने का फैसला किया। अक्टूबर 2014 में केनी अपना 9mm हैंडगन और वीडियो कैमरा लेकर उस 10 घंटे लंबे और थका देने वाली हाइक पर अकेला निकल गया। उसने वहां घंटों उस गुफा को ढूंढा, पर अजीब बात ये थी कि उसे वो एम शेप्ड केव दोबारा नहीं मिली। लेकिन उसके इस दूसरे ट्रिप पर कुछ और भी डरावना हुआ। केनी ने बताया कि इस पूरे रास्ते में एक काले रंग का बड़ा भेड़ पहाड़ों की ऊंचाई से उसको लगातार घूर रहा था। ये ब्लैक भेड़ उसके पीछे तो नहीं आया, पर उसने केनी को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। जब वो वापस आया और एम केव हाइक के नाम से वीडियो डाली तो इंटरनेट ने उसे और भी ज्यादा ट्रोल किया। लोग बोलने लगे कि उसने ये सब फेक बनाया है। उसकी वीडियो और प्रूफ फेल हो गए और अब उसका दिमाग धीरे धीरे एक डार्क जोन में जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि केनी एक इंटरनेट की नफरत में फंस चुका यूट्यूबर है, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई उससे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। केनी पिछले कई सालों से बुरी तरह डिप्रेशन में था। उसकी जीएफ सेरियन पिलग्रिम के हिसाब से उसने एक साल पहले अपनी 17 साल पुरानी नौकरी छोड़ दी थी और वो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने से मना करता था। 10 नवंबर 2014 को केनी ने सेरियन को बताया कि वो एक 2 दिन के शॉर्ट ओवरनाइट ट्रिप पर जा रहा है, उसी एम केव को लास्ट बार ढूंढने के लिए। वो अपनी व्हाइट होंडा में निकला और अपना बैकपैक और फोन साथ रखा। पर यहीं पर इस रियल स्टोरी का सबसे बड़ा डार्क साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। एक यूट्यूबर जो दुनिया को गलत साबित करने के लिए जा रहा था, उसने अपना सबसे बड़ा वेपन अपना वीडियो कैमरा ही घर पर छोड़ दिया था। आप खुद सोचो, अगर आपको अपने हेटर्स को सबसे बड़ा प्रूफ देना है तो आप अपना कैमरा क्यों भूलोगे? ये कोई गलती नहीं थी, उसने वो जानबूझकर छोड़ा था और इस गलती ने बता दिया था कि शायद वो कभी लौटने के इरादे से निकला ही नहीं था। जब केनी अपने 2 दिन के ट्रिप के बाद वापस नहीं आया तो नेवादा में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर और कई वॉलंटियर्स टीम्स उस अकेले डेजर्ट में डेजर्ट और कैनियंस की खान छानने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें केनी की सफेद होंडा ट्रायल के हेड पर मिल गई, पर असली डर तो 22 नवंबर को सामने आया। सर्च टीम जब एक डेंजरस गहरे वर्टिकल माइन शाफ्ट के पास पहुंची तो उन्हें एक पत्थर के ऊपर केनी का सेलफोन रखा हुआ मिला
था। ध्यान से सुनना, फोन ऐसे ही कहीं गिरा हुआ नहीं था, वो उस पत्थर के ऊपर एकदम केयरफुली प्लेस्ड था। वहाँ आसपास ना कोई खून था, ना लड़ाई के निशान, और सबसे अजीब बात, वहाँ पैरों के निशान बिल्कुल नहीं थे। रेस्क्यू कमांडो डेव कमिंग्स ने कहा, वी फाउंड हिज सेल फोन क्लोज टू अ वेरी वर्टिकल ओल्ड माइन shaft and we can't find another trial. It doesn't mean that he is down the mine shaft, but we have tracked him as far as we can. इस सारी मिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग सच उसकी गर्लफ्रेंड पिलग्रिम के इस स्टेटमेंट में ठहरा था। I want you to know that I do not think Kenny had an accident. I believe he committed suicide. पता है इस कहानी का सबसे हॉन्टिंग डिटेल क्या है? केनी ने एक बार कहा था कि if I ever decided to take my own life, no one will ever find me. और केनी अपनी उस आखिरी बात का एकदम पक्का निकला। वो बॉडी वाइब्रेशन, वो काली भीड़, वो ऑडियंस का प्रेशर, शायद उसके लिए एक परफेक्ट स्मोक स्क्रीन थी। एक टूट चुका इंसान उस अनजान, घने और सुनसान डेजर्ट में मीलों तक सिर्फ इसलिए चलता रहा ताकि वो हमेशा के लिए अदृश्य बन जाए।